अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपको होस्ट प्राचर। आप देख रहे हैं प्राचर टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को सोलर इन्वर्टर की आसान और वजाहत के साथ सेटिंग करके बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की खबर आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने इस तीर वाले निशान पर क्लिक करना है जिसका नाम एंटर वाला निशान है। इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमने 5 सेकंड के लिए इसे दबाए रखना है। दबाए रखने के बाद हमारे पास जो है सेटिंग खुल के आ जाएगी, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन खुल के आ रहा है वो है 00 वाला ऑप्शन। इसमें हमने दोस्तों जो भी सेटिंग सोलर इन्वर्टर में करनी है, करने के बाद हमने 00 वाले ऑप्शन पर आना है और इस पर आने के बाद हमने एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमारे पास जो इन्वर्टर है वो अपनी असली हालत में आ जाएगा, पहले वाली हालत में आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है और ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास जो सेटिंग खुल के आ रही है वो है 3 तरह की सेटिंग। नंबर 1 वाली है UEI की और उसके बाद वाली सेटिंग है वो है SOL की और जो तीसरे नंबर वाली सेटिंग है वो है SBU की। सेटिंग नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 1 जो आ रहा है उसमें हमें यह बताया जा रहा है कि आपका जो लोड है सबसे पहले वापडा पर शिफ्ट होगा और वापडा के बाद अगर जब वापडा चली जाती है या कोई मसला मसाइल बन जाता है, आप तब्दील कर देते हैं, उस वक्त जो आपका लोड है वो सोलर पर चला जाएगा और अगर सोलर उस वक्त मौजूद नहीं है तो फिर आपका लोड जो है बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो इस वक्त लोड चल रहा है वो तकरीबन 2000 वाट का है और आपके पास जो सोलर एनर्जी आ रही है वो तकरीबन 500 वाट की सोलर एनर्जी आ रही है। उस सूरत में आपने UEI वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। आपका काम जो हो रहा है वो 2000 वाट पर आप जारी रखें। जैसे ही वापडा चली जाएगी उस वक्त जो 1 सेकंड के 10वें हिस्से का जो कट ऑफ होता है उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि वापडा जो है वो चली गई है और आपका जो लोड है वो सोलर और शिफ्ट हो गया है। उस सूरत में आपने लोड को कम करके अपना जो काम है उसे जारी रख सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको ये बेनिफिट मिल रहा है। सेटिंग नंबर 1 में दूसरी नंबर वाली सेटिंग जो इसमें हमें यह बताया जा रहा है SOL। इसमें दोस्तों ये बताते हैं कि अगर आपका जो लोड चल रहा है वो सबसे पहले सोलर पर शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर आपके पास वापडा भी मौजूद है लेकिन उसके बावजूद से वापडा से एनर्जी को है कट करके आपका जो लोड है उसको सोलर पर शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर आपके पास वाफिर मिकदार में सोलर एनर्जी मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो लोड चल रहा है वो तकरीबन 1000 वाट का चल रहा है और आपका जो पीवी करंट आ रहा है वो तकरीबन 1400 वाट का आ रहा है या 1440 वाट का आ रहा है या 2000 वाट का आ रहा है, ठीक है। इस सूरत में SOL पर आपने शिफ्ट करना है। उस सूरत में जो भी आपका लोड है वो SOL के जरिए सबसे पहले सूर्य की एनर्जी चलाएगी और जब सूर्य की एनर्जी बाकी बच रही है वो आपकी बैटरीज को चार्ज करेगी, ठीक है। और जो वापडा है वो कट ऑफ ही रहेगा, ठीक है। और जब आपकी सूर्य की एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी फिर ये बैटरी से लेना शुरू कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 में जब सूर्य की एनर्जी कम हो जाएगी उसके बाद ये बैटरी से एनर्जी लेना शुरू कर देगा और जब आपकी बैटरीज की एनर्जी भी कम हो जाएगी उस सूरत में ये जो है वापडा पर शिफ्ट कर देगा। जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है SUB का, इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो लोड है वो तकरीबन 1000 वाट का है और आपके पास जो करंट निकल रहा है शमसी तवानाई का वो है तकरीबन 500 वाट का और आपके पास जो लोड चल रहा है वो चल रहा है 1000 वाट का। सबसे पहले आपका जो लोड है उसको बैटरी से लेकर ये पूरा करना शुरू कर देगा। 500 वाट सोलर से आ रहा है और उसके बाद जो 500 वाट है वो आपका बैटरी से लेगा। 1000 वाट का आपका जो लोड चल रहा है उसे ये रन आउट करेगा, ठीक है। जो भी इन्वर्टर है वो आपका इसको रन आउट करेगा और इसके बाद जब आपका जो बैटरी है वो एक मुकर्रर करदा लेवल से नीचे आने शुरू होगी उस सूरत में आपका जो लोड है वो बराबर, एग्जांपल अगर आपका 500 वाट का सोलर निकल रहा है तो 500 वाट वापडा से लेकर आपके लोड को जो है रन आउट करना शुरू कर देगा और इसके अलावा आपकी बैटरीज को भी लेवल को भी ऊपर ले आना शुरू कर देगा। जो आपने लेवल मुकर्रर किया होगा उस लेवल पर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस सूरत में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके पास यकदम वापडा भी चली जाती है तो उस सूरत में जो आपकी बैटरीज हैं वो भी चार्ज हो जाएंगी और इसके अलावा आपका जो लोड चल रहा है वो भी चलता रहेगा और आपका जो सोलर से एनर्जी आ रही है वो भी ज़ाया नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें ये होता है कि जब हमारी बैटरीज फुल हो जाती हैं तो हमारा जो MPPT करंट आ रहा होता है, जो PV करंट आ रहा होता है वो कट ऑफ होना शुरू हो जाता है, वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। और अगर हमारे पास जो सोलर है वो कम है
और हमारा लोड जो है वो ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है और हमारा जो लोड है वो 2000 वाट का चल रहा है, हमारा जो पीवी आ रहा है वो 1440 वाट का आ रहा है, हमारा इस वक्त जो लोड पीवी है वो कम है, हमारा लोड जो है वो ज़्यादा है, उस सूरत में जो हमारा 660 वाट का जो लोड है या 560 वाट का जो लोड है वो हमारा वापडा से लेने के बाद हमारा जो लोड है वो चलता रहेगा और हमारा जो पीवी करंट आ रहा है वो भी ज़ाया नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है। अगर आप वापडा इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसको इस सेटिंग पर रखना है, आपका जो है करंट वो है ज़ाया नहीं होगा। दोस्तों सेटिंग नंबर 2 में 8 किस्म के ऑप्शन हमें दिए जा रहे हैं और ये 8 किस्म के जो ऑप्शन है ये हमें इसमें बैटरीज को चार्ज करने की जो कैपेसिटी है उस हवाले से आगाह करते हैं। दोस्तों जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो हमें 8 किस्म की दी जा रही है और जो चार्जिंग है वो हमें सोलर और यूटिलिटी यानी कि सोलर एनर्जी और वापडा एनर्जी की मिक्स चार्जिंग जो कैपेसिटी है वो बताई जा रही है। सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर 1 में मिलता है 10 एम्पेयर का चार्जिंग करंट। 10 एम्पेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले अगर सिंगल बैटरी सिस्टम है तो उसमें तकरीबन 130 या 140 वाट का करंट इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास डुअल बैटरी सिस्टम है तो उसमें हमारा जो है 200 तकरीबन 82 वाट का करंट जो है एक वक्त में इस्तेमाल होगा, कंज्यूम होगा। इसके बाद अगर हमारे पास 4 बैटरी सिस्टम है तो उसमें जो हमारा 10 एम्पेयर का करंट है वो तकरीबन 560 वाट का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, हम सेलेक्ट करते हैं 2 वाला ऑप्शन, इसमें हमारे पास अगर सिंगल बैटरी सिस्टम है तो उसमें तकरीबन हमारा 280 वाट का करंट जो है इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास डुअल बैटरी सिस्टम है तो उसमें तकरीबन हमारा 560 वाट का इस्तेमाल होगा और अगर हमारे पास 4 बैटरी सिस्टम सोलर इन्वर्टर है तो उसमें हमारा तकरीबन 1120 वाट का करंट इस्तेमाल होगा। और दोस्तों इसी तरीके से आप अपने करंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका 8वें नंबर वाली सेटिंग में आपका कितना करंट इस्तेमाल होगा। ये वाली सेटिंग है ये इतनी मुश्किल नहीं है, इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है, आप जो है इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ज़्यादातर वापडा इस्तेमाल करते हैं तो आपने कम एम्पेयर वाला जो करंट है उसे सिलेक्ट करना है और अगर आप ज़्यादातर सोलर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने मैक्सिमम पर रख देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है आपके का लोड को भी, बैटरीज को चार्ज भी करे और इसके अलावा जो आपका लोड है उसे भी चलाए। नंबर 3 जो आ रहा है हमारे पास, इसमें हमें 2 किस्म के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है APL का। APL के वाले ऑप्शन में हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो अगर आपके पास 90 वोल्ट की बिजली आ रही है तो उस सूरत में भी आपका जो इन्वर्टर है वो चार्ज करेगा और आपकी सप्लाई भी आगे मुहैया करेगा। आप इसको सिलेक्ट नहीं करते, उसकी एक सूरत होती है आपके पास करंट लो हो जाता है और आपने जो आगे चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लो करंट पर नहीं चलती, तो आप इस सूरत में इस ऑप्शन को सिलेक्ट ना करें। आप नीचे वाला ऑप्शन जो है UPS वाला ऑप्शन उसको सिलेक्ट करें। उसमें दोस्तों जो आपका सोलर इन्वर्टर है वो UPS के तौर पर काम करेगा, यानी कि आपका जो वापडा से करंट आ रहा है उसे कट ऑफ कर देगा और बैटरी से करंट लेकर आपका जो लोड है उसे चलाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट का रात का टाइम है और आपके पास जो बिजली है वो यकदम डाउन हो गई है, तकरीबन 80 पर आ गई है, 88 पर आ गई है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो आपके वापडा को कट करके ये मुकम्मल लोड यानी कि देगा 230 वाट पर आपके लोड को चलाना शुरू कर देगा। इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपके पास बिजली कम आती है, फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 150, 110, 120 वाट पर भी बिजली आती है, वहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है बेस्ट होगा। ठीक, अगर इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो दूसरे नंबर वाली सेटिंग आ रही है उसमें हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है जो कि कम लोड पर नहीं चलती तो हम इसे सिलेक्ट करने के बाद हम अपने लोड को इजीली रन आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेटिंग आ रही है सेटिंग नंबर 5 और सेटिंग नंबर 5 में हमें 3 तरह की सेटिंग दी जा रही है। इसमें दोस्तों नंबर 1 वाली सेटिंग जो है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जो बैटरीज आपके पास खुश्क बैटरीज हैं या लिथियम बैटरीज हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी बैटरीज को इजीली यानी कि बेहतर तरीके से चार्ज कर सकते हो और बेहतर जो है बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हमारे पास ये वाली बैटरीज नहीं है, हमारे पास फ्लडेड बैटरी है, तेजाब वाली बैटरीज हैं, उस सूरत में आपने जो है FLD वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और इसमें आपकी जो बैटरीज हैं को बेहतर तरीके से इस ऑप्शन में चार्ज करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो आ रहा है उसका नाम है USE। इस सूरत में अगर हम
ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, हमें ये नहीं पता कि हमारी जो बैटरीज हैं वो कौन सी बैटरीज हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस सूरत में हमने USE वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसमें हमें हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि हमारी जो बैटरीज है कौन सी हैं और उनको कितना करंट जो है देकर हमारी बैटरीज को चार्ज करना है। अगर आप इस बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तो आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और आपकी बैटरीज जो हैं बेहतर तरीके से चार्ज होंगी। और बेहतर है कि आप अपनी बैटरीज को जांचें और ये डिसाइड करें कि आपकी बैटरीज हैं वो कौन सी हैं। जो वाला ऑप्शन आपकी बैटरीज पर फिट आ रहा है आपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। ज़्यादातर पाकिस्तान के गर्म जो इलाके हैं उनमें जो फ्लडेड बैटरी इस्तेमाल होती है FLD वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसमें आपकी बैटरीज का बैकअप जो है टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, और आपकी बैटरीज भी लॉन्ग टाइम चलेंगी। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं और जो बाकी वाली सेटिंग है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो आप दोस्तों को बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको इन सेटिंग्स में कोई किसी सही तरीके से समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हमें फलां ऑप्शन की बेहतर तरीके से समझ नहीं आई, आप इस ऑप्शन को दोबारा रिपीट कर दीजिए, मुझे टाइम मिलेगा मैं आप दोस्तों को इस बारे में गाइड कर दूंगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।